हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा लाइनों में है बेटा। तो इस क्वेश्चन में कह जा रहा है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है बेटा एक रेक्टेंगुलर ABCD शेप्ड में। कहने का मतलब एक बेटा स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है ABCD रेक्टेंगुलर शेप्ड में। उसके बाद बोला गया बेटा कि इसमें जो लाइनें हैं वो चाक पाउडर से बनी हुई हैं और हर एक लाइन बेटा इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। 100 फ्लावर्स रखे गए हैं बेटा, 100 फ्लावर्स AD पर रखे गए हैं और ये फ्लावर्स की डिस्टेंस बेटा 1 मीटर दूरी पर रखी गई है बेटा। तो इस प्रकार से AD पर टोटल कितने फ्लावर्स होंगे बेटा? 100 फ्लावर्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक की अगर डिस्टेंस 1 मीटर है बेटा तो टोटल 100 फ्लावर्स रखे गए हैं। तो इस प्रकार से बेटा AD पर टोटल कितने फ्लावर्स रखे गए हैं? तो बेटा 100 फ्लावर्स रखे गए हैं, फ्लावर्स पॉट्स रखे गए हैं। ये जो रखे गए हैं बेटा ये फ्लावर पॉट्स हैं। अब आगे कहा गया बेटा इस क्वेश्चन में कि निहारिका रन्स 1/4 पार्ट AD इन सेकंड लाइन। निहारिका यानी से हमने बेटा निहारिका को डिनोट किया है। निहारिका नाम की कोई बालिका है बेटा जो AD डिस्टेंस की 1/4 पार्ट कवर कर रही है बेटा और फ्लैग को पोस्ट कर दे रही है। कहने का मतलब निहारिका टोटल डिस्टेंस AD का 1/4 पार्ट कवर कर रही है और अपने फ्लैग को बेटा क्या कर रही है? पोस्ट कर दे रही है, गाड़ दे रही है बेटा। इसी प्रकार बेटा प्रीति AD टोटल डिस्टेंस का बेटा 1/5 पार्ट कवर कर रही है बेटा और अपने फ्लैग को पोस्ट कर रही है। तो पूछा गया है बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो निहारिका और प्रीत के बीच की बेटा डिस्टेंस क्या होगी? तो यहां से देखते हैं बेटा, जब हमको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है बेटा तो हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है बेटा। तो यहां पे क्या होगा बेटा? x हमारा क्या हो जाएगा? 2। यहां से हम देख पा रहे हैं x एक्सिस, ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी x एक्सिस है। यहां से हम लोग देख पाएंगे बेटा कि ये हमारी क्या बेटा? x एक्सिस है और ये हमारी क्या बेटा? y एक्सिस है। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? x हमारी x एक्सिस पे, तो यहां पे 2 राइट करेंगे बेटा। और निहारिका AD का टोटल AD जो डिस्टेंस है बेटा उसका 1/4 पार्ट कवर कर रही है। तो इसका मतलब बेटा 100 का 4 पार्ट कितना हो जाएगा? 100 का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? 25 हो जाएगा। और इसी प्रकार बेटा प्रीत का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? 8, 20 हो जाएगा। क्योंकि जो प्रीत है बेटा वह 1/5 पार्ट कवर कर रही है टोटल डिस्टेंस AD का। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे बेटा? 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा? 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा N और P मतलब निहारिका और प्रीत की क्या पता लग गया बेटा? कोऑर्डिनेट हमको पता लग गया बेटा। इस चीज को हम यहां राइट भी करते हैं। क्या करेंगे बेटा हम लोग सोल्यूशन में? यहां पे बेटा हम देख पा रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है बेटा। y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? y हमारा क्या है? 1/4 पार्ट किसका बेटा? AD टोटल है कितना बेटा? AD की जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, AD की टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? तो AD की टोटल डिस्टेंस बेटा है 100 मीटर है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां पे 100 राइट करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा y कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा बेटा? यहां पे 25 आ गया।
इसे हम काट देंगे तो ये हमारा क्या आएगा बेटा 25 आ जाएगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट फॉर निहारिका तो इस प्रकार से बेटा निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इस प्रकार से बेटा निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 2 कामा क्या आ गया बेटा 25 आ गया। आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार कोऑर्डिनेट किसका देखते हैं बेटा प्रीत का। तो हम आगे बढ़ेंगे तो प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा कि x है, x तो हमारा बेटा क्या होगा, x हमारा यहां से क्या है, x हमारा 8 ही है और y क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/5 होगा बेटा, क्योंकि वो प्रीत जो है 1/5 पार्ट कवर कर रही है टोटल डिस्टेंस AD का। तो 1/5 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा 100 होगा। तो हम इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा y इक्वल टू हमारा क्या आएगा बेटा 20 आ जाएगा बेटा, ये हमारा क्या आएगा बेटा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा देयरफॉर कोऑर्डिनेट फॉर प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 8,20 हो जाएगा बेटा। हमसे कह क्या रहा है बेटा, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बेटा कि निहारिका और प्रीत के बीच की क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन क्या राइट करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। बेटा हमसे पूछा गया है कि निहारिका और प्रीत के बीच के डिस्टेंस क्या होगी बेटा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इनके बीच की बेटा क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या राइट करेंगे बेटा कि एन फॉर बेटा निहारिका और पी से हम क्या डिनोट कर रहे हैं बेटा प्रीत को। क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट हो जाएगा बेटा h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बेटा प्लस y2 माइनस y1 का क्या आएगा बेटा होल स्क्वायर आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहां से NP क्या आएगा बेटा, NP निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा अंडर रूट h2 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे बेटा, h2 के प्लेस पे हम देखिए यहां से देखते हैं कि h2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, h2 हमारा 8 है और x1 हमारा क्या बेटा 2 है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे बेटा 8 माइनस 2 का बेटा होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा बेटा y2 हमारा क्या है, y2 हम 20 ले लेते हैं बेटा 20 माइनस 25 y1 हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बेटा वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं, बेटा कि NP इक्वल टू अंडर रूट बेटा कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा बेटा कि 8 में से अगर हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग राइट करेंगे कि 6 का स्क्वायर बेटा और प्लस में यहां से क्या हो जाएगा बेटा माइनस में 5 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लॉइड दैट बेटा। तो बेटा NP कितना आ रहा है, NP इक्वल टू बेटा अंडर रूट, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं बेटा कि 6 का स्क्वायर करेंगे बेटा हम लोग 36 आएगा बेटा 36 आ जाएगा और प्लस में बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा बेटा। दिस इंप्लॉइड दैट हम आगे ही बढ़ते ऐसे चलते हैं कि NP इक्वल टू बेटा क्या आएगा बेटा अंडर रूट बेटा क्या आएगा 61 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से बेटा कि निहारिका और प्रीत के बीच की जो डिस्टेंस आ गई बेटा वो कितना आ गई अंडर रूट 61 मीटर आ गई बेटा। क्वेश्चन में हम लोग क्या मीटर दिया है तो हम आंसर में भी बेटा मीटर राइट करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा हमारा क्या आ गया
निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस आ गई। आगे बेटा स्टेटमेंट में और कुछ बोला है, उसे हम लोग समझते हैं। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड रिजल्ट निकालते हैं। आइए बेटा इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट को भी हम लोग रीड करते हैं और कहा क्या जा रहा है उस बात को समझ लेते हैं। बेटा बुक से ही रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। इसमें कहा गया बेटा कि रश्मि अपने फ्लैग को एग्जैक्टली पोस्ट कर रही है बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। रश्मि अपने फ्लैग को निहारिका और प्रीत के बिटवीन में पोस्ट कर रही है। तो हमसे ये बात पूछा गया है कि रश्मि अपने फ्लैग को कहां पे पोस्ट करेगी। कहने का मतलब रश्मि के कोऑर्डिनेट को पूछा गया है बेटा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसके सलूशन को कर लेते हैं, समझ लेते हैं बेटा क्या है। तो ये बेटा ये निहारिका है और ये बेटा क्या है, प्रीत है। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट बेटा दिया गया है 2:25 दिया है बेटा, और प्रीत का कोऑर्डिनेट दिया है बेटा 8:20 दिया है बेटा। इसके बीच में रश्मि अपने फ्लैग को बेटा क्या कर रही, पोस्ट कर रही है। तो मान लेते हैं बेटा यहां पे हम लोग मान लेते हैं रश्मि अपने फ्लैग को पोस्ट कर रही है बेटा। तो रश्मि यदि अपने फ्लैग को पोस्ट कर रही है तो कहां पे कर रही, इस बात को हमसे पूछी गई है बेटा। तो हम इसके कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे बेटा, x, y मानेंगे, क्योंकि यही हमको लाना है। रश्मि निहारिका और प्रीत के बीच में अपने फ्लैग को पोस्ट कर रही बेटा। इस प्रकार से इसका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1:1 हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे बेटा कि रश्मि will post her flag रश्मि अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी। रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग इक्वल टू हो जाएगा बेटा मिड पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट निहारिका एंड क्या होगा बेटा, एंड प्रीत। निहारिका एंड प्रीत। तो कहने होता रश्मि अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी बेटा, इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट निहारिका एंड प्रीत, निहारिका और प्रीत के मिड में। तो क्या होगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से rx, y इक्वल टू मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, h2 प्लस x1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2। ओके बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। rx, y इक्वल टू क्या होगा बेटा, h2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 8 प्लस x1 के प्लेस पे क्या होगा बेटा 2 होगा अपान 2, y2 के प्लेस पे क्या बेटा 20 हम लोग राइट करेंगे 20, और y1 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा 25 राइट करेंगे अपान। आगे हम लोग बढ़े बेटा rx, y इक्वल टू बेटा ये कितना हो जाएगा 10/2 होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 45 अपान बेटा क्या आएगा 2 आएगा। तो rx, y इक्वल टू बेटा इसे हम लोग कट करेंगे तो 5 आएगा बेटा, और इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 22 पॉइंट क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पे रश्मि अपने फ्लैग को 5th रो
एंड 22nd एंड 23rd फ्लावर पॉट के बीच में अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी बेटा। तो हम लोग इसे राइट भी कर देते हैं। कैसे राइट करेंगे कि देयरफॉर रश्मि will post her flag. Rashmi will post her flag in 5th row and between 22nd and 23rd फ्लावर पॉट। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग कह पाएंगे कि रश्मि अपने फ्लैग को बेटा 5th रो एंड बिटवीन 22nd एंड 23rd फ्लावर पॉट के बीच में अपने फ्लैग को बेटा पोस्ट करेगी। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझ गए होंगे। आप कई बार इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, लगा डालिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन बेटा तैयार हो जाए। तो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड होता है।